फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो रहने वाली है। पीएसपीसीएल की तरफ से रिक्रूटमेंट रहेगी 2026 की। बहुत सारी पोस्ट हैं, 3000 पोस्ट लगभग आई हैं। इसमें काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। काफ़ी टाइम से पीएसपीसीएल में जो अप्लाई करना चाहते थे, वेट कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पीएसपीसीएल रिक्रूटमेंट रहेगी 2026 की। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 3289 पोस्ट रहेंगी। असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। सैलरी की शुरुआत की बात करें तो 19,900 यानी 20,000 से आपकी शुरुआत होगी। काफ़ी अच्छी रहेगी सैलरी इसमें। और एज लिमिट है जो 18 से 37 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, यानी पीएसपीसीएल की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो रहेगा CRA 317/2026 रहने वाला है। बाकी पोस्ट नेम है जो ALM यानी असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 3289 पोस्ट रहेंगी, इंक्लूडिंग बैकलॉग एंड न्यू पोस्ट दोनों इंक्लूड होंगी इसमें। पे स्केल जो रहेगा आपका 19,900 से शुरू होगा। बेसिक है ये आपका, तो बेसिक के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपकी रहेगी इतनी होगी, आपका CTC कितने का बनेगा, तो उसमें काफ़ी अच्छा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो 7 CPC के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। बाकी प्रोबेशन पीरियड आपका 3 साल का रहेगा प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपकी सैलरी में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हो जाता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा वाया ऑफिशियल पीएसपीसीएल की वेबसाइट pspcl.in पर। सिलेक्शन मोड CBT होगा सबसे पहले आपका, पार्ट 1 जो क्वालिफाइंग होगा, और देन टेक्निकल पार्ट होगा पार्ट 2 में, जिसमें टेक्निकल और जनरल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। देन ऑफिशियल वेबसाइट है जो pspcl.in पर आप जाके चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और वहीं से अप्लाई होगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की, तो वो 15 जून से शुरू होगी। ठीक है, और लास्ट डेट जो रहेगा 6 जुलाई 2026 तक रहेगा। तो 15 जून का ध्यान रखिएगा, 2 दिन ही बचे हैं फॉर्म फिलिंग शुरू होने में, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जाके फॉर्म फिल कर देना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी फ़ीस डिपॉजिट की, वो 10 जुलाई तक आप फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं। बाकी डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा अभी इन्फॉर्म नहीं है, बट हाँ जब भी आपको बताया जाएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा, और आपको मेल या SMS के थ्रू है जो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी एडमिट कार्ड कब होंगे डाउनलोड, कैसे सब कुछ होगा, तो वो जब आएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जो जनरल कैटेगरीज वाले हैं उनकी जो टोटल 1715 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 202 पोस्ट हैं जो वुमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। देन EWS की जो पोस्ट रहेंगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो टोटल 183 पोस्ट रहेंगी, जिसमें 55 पोस्ट हैं जो वुमेंस के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। देन SC कास्ट जो है मजबी एंड बाल्मीकिस में 359 बैकलॉग की पोस्ट है, प्लस 185 न्यू पोस्ट मिला के टोटल 544 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी, जिसमें 74 है जो वीमेंस के लिए रिजर्व्ड है। देन SC फ्रॉम जो मजबी एंड बाल्मीकिस हैं उनके एक्सेप्ट जो पोस्ट रह गई हैं, तो 29 आपकी बैकलॉग की पोस्ट हैं, 36 आपकी करंट पोस्ट है न्यू पोस्ट, और टोटल 65 यहाँ पे रहेगी। ठीक है, देन SC मजबी बाल्मीकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर बात करें तो 23 जो हैं यहाँ पे बैकलॉग की हैं, 9 नई पोस्ट रहेंगी, और टोटल 32 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। देन SC जो शेड्यूल कास्ट के हैं, ठीक है, अदर देन ऊपर वाले जो बाल्मीकि एंड मजबी रह गए थे उनके एक्सेप्ट जो अदर्स रह गए हैं, उनके लिए टोटल 358 है जो बैकलॉग की पोस्ट हैं, 183 है न्यू पोस्ट हैं, तो टोटल 541 जो टोटल पोस्ट रहेंगी यहाँ की, और 73 है जिसमें आपकी वुमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी।
देन SC फॉर सेल्फ डिपेंडेंट्स और SC एक्स सर्विसमैन सेल्फ डिपेंडेंट्स हैं जो, उनकी 28 यहाँ पे पोस्ट हैं बैकलॉग की, 37 हैं न्यू पोस्ट और टोटल 65 पोस्ट हैं। ठीक है, जो SC हैं अदर स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी 23 पोस्ट हैं बैकलॉग की, 9 पोस्ट हैं नई वाली और टोटल 32 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। अब अगर हम BC की बात करें तो बैकवर्ड क्लास ओनली वालों की 257 पोस्ट बैकलॉग वाली हैं, 183 न्यू वाली पोस्ट हैं, टोटल 440 पोस्ट रहेंगी, 73 जिसमें वीमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें BC की जो सेल्फ डिपेंडेंट्स हैं बैकवर्ड क्लास में या जो डिपेंडेंट्स हैं, तो 10 पोस्ट हैं जो बैकलॉग की है, 36 है न्यू पोस्ट है, टोटल 46 पोस्ट रहेंगी। देन XSM वालों की 129 टोटल पोस्ट रहेंगी, जिसमें 74 है जो वीमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। देन PWD कैंडिडेट्स की 274 बैकलॉग की पोस्ट रहेंगी, 73 न्यू पोस्ट रहेंगी, 347 टोटल पोस्ट रहेंगी और 37 है जो वीमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। देन स्पोर्ट्स पर्सन्स जो जनरल कैटेगरीज में आएंगे, 95 बैकलॉग की पोस्ट, 37 न्यू पोस्ट रहेंगी, तो टोटल 132 पोस्ट आपकी जो रहेंगी और 19 जिसमें वुमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। देन फ्रीडम फाइटर वालों की 18 पोस्ट टोटल है, जिसमें 9 पोस्ट है जो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। यानी टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 3289 रहेंगी, जिसमें से 1616 वैकेंसीज हैं जो वीमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं। तो वीमेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन में मतलब डिप्लोमा डिग्री कुछ किया हुआ है तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपकी 10th पास हो आप, ठीक है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो आपके पास लाइनमैन का, और सर्टिफिकेट मस्ट बी पास थ्रू NAC। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास नॉलेज हो पंजाबी लैंग्वेज की, तो हुई मतलब 10th लेवल तक आपने पंजाबी की हो तो आप फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 37 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी SC को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन्स को एज़ पर रूल 3 जितनी उन्होंने सर्व किया है और उसके प्लस 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल की है। बाकी अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स तक है, जिसमें विडो वुमेन इलीगल वुमेंस हैं जो लीगली सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, उनके लिए हैं। और बाकी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं जो PSPCL के, PSTCL के, पंजाब गवर्नमेंट के, उनको एज़ पर रूल्स जो है उनको मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PWD, तो उनकी टोटल फ़ीस है जो 1200 है प्लस 216 रुपये GST चार्जेस हैं, तो मतलब टोटल 1416 रुपये हैं आपके जो टोटल फ़ीस लगेगी। देन SC कास्ट विद पर्सन एंड PWD कैंडिडेट 750 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी, 135 रुपीज़ आपके GST के होंगे, टोटल 885 रुपीज़ आपके जो है आपको पे करने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो CBT होगा आपका। फर्स्ट पार्ट है जो पेपर का वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। पंजाबी लैंग्वेज के रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप उसमें 25% मतलब 25 मार्क्स ले लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, यानी 50 मार्क्स का होगा, 25 आपको मार्क्स लेने होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन आपका सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके 50 क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू योर कंसर्न, डिसिप्लिन और पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू लाइनमैन पोस्ट। ठीक है, और देन सेकंड आपके पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 20। देन थर्ड आपके जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे। फोर्थ आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 100 MCQs ही होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 180 मिनट्स दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपकी। बाई लैंग्वेज आपका पेपर होने वाला है, यानी इंग्लिश में भी हो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं
और पंजाबी में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में इजी लगे आप उसमें जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सेलेक्ट करके आप फिल कर लें। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स है जो पार्ट 1 में 50% होंगे, यानी 50 मार्क्स का पेपर होगा तो 25 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। और पार्ट 2 की अगर बात करें क्वालिफाइंग की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 25%, EWS और जो बाकी SC BC एक्स सर्विसमैन PWD उनके लिए 20%। ठीक है, बाकी ये सिंपल है, यही थी एज सच, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो ध्यान से फिल करिएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपने किसी और पोस्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ आपको चाहिए तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाएं, उस पोस्ट के रिलेटेड वीडियो बनाएं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।